दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार हाजिर हूँ आपके सामने लेकर मैथ का एक छोटा कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक आता है इकाइकांक कैसे ज्ञात करें। अर्थात किसी भी संख्या में अगर हम उसे बड़ा करके लिख दे, अर्थात 1+1+1 लिख दे, तो इस संख्या में हम इकाइकांक कैसे ज्ञात करें। तो उसी पर आधारित हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आए हैं। जैसे 2137 की पावर 753 में हम इकाइकांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 753 अर्थात जो 2137 की पावर है, घात है, को हम 4 से भाग देंगे। 753 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो हमारे पास शेष कितना बचता है, तो हमारे पास शेष 1 बचता है। तो इस 1 को हम 7 की पावर 1 के रूप में लिखेंगे, अर्थात इस संख्या में इकाइकांक का 7 आया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि जैसे 13 की पावर 2003 है, इसमें हमें इकाइकांक ज्ञात करना है। तो 2003 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल 3 प्राप्त होता है, अर्थात इसे भी हम 3 की पावर 3 के रूप में लिखेंगे। 3 की पावर 3 हमें पता है कि 27 होता है, इसमें भी हमारे पास इकाइकांक 7 आया। अगले एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि 22 की पावर 23 में इकाइकांक क्या होगा। सबसे पहले हम 23 को 4 से भाग देंगे। अगर 23 को 4 से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल 3 बचेगा। इस 3 को हम 2 की पावर 3 के रूप में लिखते हैं, जो 8 होता है। और हमारे पास इस संख्या में अर्थात 22 की पावर 23 में इकाइकांक 8 आया। थैंक यू। अब देखते हैं कि हम प्लस में इन संख्याओं में इकाइकांक को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 25 + 23 + 29 + 40 + 35 + 28। तो इस इतनी बड़ी संख्या में हमें इकाइकांक ज्ञात करने के लिए दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें इकाइकांक को चिन्हित करना पड़ेगा। सर्वप्रथम देखते हैं कि हम इन संख्याओं में इकाइकांक को चिन्हित करते हैं। फिर 5 और 3 8, 8 9 17, 17 का 7 का, अगर हम 7 को 0 में जोड़ेंगे तो 7 0 7 होता है इकाइकांक। 7 और 5 12, 12 और 8 20। तो इस एग्जाम्पल में हमें इकाई का अंक 0 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें भी हमें सबसे पहले सभी इकाई के अंकों को चिन्हित कर लेना है, फिर इनको जोड़ते हैं। 3 और 8 11, 11 11 में इकाई अंक 1 होगा। 1 को अगर हम 9 में जोड़ेंगे तो 10 होता है। 10 में इकाई अंक 0 होता है। 0 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। 3 और 7 10, यहाँ पर हमें इकाई का अंक 0 प्राप्त हुआ। 0 में अगर हम 9 को जोड़ेंगे तो हमें इकाई का अंक 9 ही प्राप्त होगा। तो इस एग्जाम्पल का हमें जो उत्तर अर्थात इकाई का अंक प्राप्त हुआ है वो 9 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 में इकाई का अंक 2, 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 में इकाई का अंक 6, 6 और 8 14, 14 में इकाइकांक हमारे पास में 4 प्राप्त हुआ। तो हमें पता लगा कि इस एग्जाम्पल का जो इकाइकांक है वो 4 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 5 और 8 13, 13 में इकाइकांक 3, 3 और 9 12, 12 में इकाइकांक 2, 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 में इकाइकांक 1, 1 और 5 6, 6, 6 और 1 7। तो इस एग्जाम्पल में हमें इकाइकांक 7 प्राप्त हुआ। देखते हैं, अगर हमें कोई पद गुणा में दे दिया जाए और इस पद में इकाइकांक पूछा जाए तो हमें सर्वप्रथम इकाई के अंक को चिन्हित कर लेना है। फिर इकाई के अंकों की ही गुणा करनी है। 5 एकम 5, 5 छंग 30, अर्थात इस पद में हमें इकाइकांक 0 प्राप्त हुआ। अगर किसी भी पद में इकाइकांक 0 प्राप्त हो जाए तो उस पूरे पद के इकाई का अंक का मान 0 ही होगा हमेशा। एग्जाम्पल नंबर 2। 5 कम 5, 5 सते 35। संख्या 35 में इकाई का अंक 5 होता है, सभी जानते हैं। तो इस प्रकार हमें एग्जाम्पल नंबर 2 का उत्तर 5 प्राप्त हुआ। एग्जाम्पल नंबर 3। 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 3, 5 सते 35, 35 में इकाई का अंक 5,
9 पंजे 45, 45 में इकाई अंक 5, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो इस प्रकार हमें एग्जाम्पल नंबर 3 का उत्तर भी 5 ही प्राप्त हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, अर्थात अगर किसी भी संख्या के संख्या कितनी बड़ी छोटी हो चाहे कितनी बड़ी हो, अगर उस संख्या का एकांक 5, 0, 5 या 6 हो, जैसे 2135 में एकांक 5, 510 में एकांक 0, 6 में एकांक 6 ही हो, तो उस स्थिति में जो एकांक होगा वही, इकाई घात कितनी भी बड़ी हो उसमें एकांक वही प्राप्त होगा। जैसे 2135 में हमें 36,112 घात प्राप्त हुई, लेकिन इस स्थिति में भी इसका एकांक 5 ही प्राप्त होगा। 53,510 में एकांक 0 है, तो चाहे कितनी भी बड़ी घात हो, चाहे 1 जुड़ जाओ, 2 जुड़ जाओ, 100 जुड़ जाओ, 1000 जुड़ जाओ घात में, एकांक 0 ही प्राप्त होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, 6 में जैसे 88,888, चाहे इसमें हम 88 लाख कर लो, 88,000 कर लो, 880 कर लो, कुछ भी कर लो, इस स्थिति में भी हमारा एकांक 6 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर किसी भी संख्या के एकांक 1 भी हो, तो उस स्थिति में भी चाहे कितनी बड़ी पावर हो, कितनी बड़ी घात हो, उसमें भी एकांक हमें 1 ही प्राप्त होगा। जैसे 1101 था, 101 की पावर 2023 थी, तो इस स्थिति में भी हमें एकांक 1 ही प्राप्त होगा। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल फिर मिलते हैं नंबर सिस्टम के एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, दिल से थैंक यू।